अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है जी? एम आई ऑडिबल? ओके, टुडे वी आर गोना स्टार्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्रिटिकल थिंकिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें डिफरेंट वर्ड्स और वर्ड टू नंबर्स, न्यूमरल्स, इनका लॉजिक डिकोड करना है एंड नेक्स्ट उसी लॉजिक को इम्प्लाई करते हुए नए किसी वर्ड या लेटर का कोड बना के भी देना है, राइट? अब हमारे पास बिफोर स्टार्टिंग विद द वर्कशीट मैं आपको वन बाय वन पहले कुछ जनरल कैटेगरीज ऑफ लॉजिक बता देता हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। कोडिंग में अगर तो कोई वर्ड और कोई वर्ड में ही कोड दिया गया है, लाइक वर्बल, न्यूमेरिक बात नहीं कर रहा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक हमारे पास वर्ड है और एक उसका कोड गिवन है। सो व्हाट पॉसिबिलिटीज़ कैन बी ड्रॉन कि हम उसको डिकोड कर सकें। वो डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड उसको टैली करना है फर्स्ट लेटर ऑफ द कोड से। सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड इसको टैली करना है सेकंड लेटर ऑफ द कोड से। थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड को कोडिंग करनी है, चेक करना है, टैली करना है थर्ड लेटर ऑफ द कोड से। अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लीनियर चेकिंग। जब आपने एक कोड बना के चेक करना है तो आपने उसकी लीनियर चेकिंग करनी है। अब वो लीनियर चेकिंग क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मेरे वर्ड का पहला लेटर है ए और मेरे कोड का पहला लेटर है सी, ए और सी में कितना डिफरेंस होगा? 2 का, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे वर्ड का सेकंड लेटर है बी और मेरा कोड का सेकंड लेटर है डी, तो इसमें भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। इसका मतलब है मेरे वर्ड और कोड में कॉमन डिफरेंस की सीरीज चल रही है, विच मीन्स मेरे लेटर्स ऑफ द वर्ड एंड लेटर्स ऑफ द कोड इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है सारों में। एक ये ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड ये है कि जब मैं फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड को फर्स्ट लेटर ऑफ द कोड से टैली करूं तो वो आए लेट सपोज 2 का गैप। जब मैं सेकंड लेटर को सेकंड लेटर ऑफ द कोड से टैली करूं तो हो सकता है उसका गैप आए 4 का। तो दिस विल बिकम सीरीज का गैप, पहले 2 का गैप, देन 4 का गैप, देन 6 का गैप, इस तरीके से चलें, राइट? पहला लॉजिक ये है कि जब आपको वर्ड टू वर्ड कोडिंग दी जाए तो आप उनको लीनियर चेक कर रहे हैं स्ट्रेट लॉजिक के थ्रू। पहला लॉजिक क्लियर है जी? तो फिर हम सेकंड पे मूव करते हैं। ओके, सेकंड टाइप, अगर मुझे स्ट्रेट लॉजिक नहीं मिल रहा तो व्हाट आई विल ट्राई, द फर्स्ट लेटर ऑफ माय वर्ड will be tallied to the last letter of my code, यानी डायगोनल पोजीशन पे जाना है। फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, लास्ट लेटर ऑफ द कोड, सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड, सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द कोड। ये दो बातें क्लियर है जी? यानी कि डायगोनल बनाना है हमने, ऑपोजिट वर्टिसेस पे चलाना है। और इसके अंदर देखना है, इसमें भी वही बात कि या तो हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस हो, 1-1 का गैप सारों में हो, या हो सकता है कोई सीरीज का गैप हो 1 3 5 7 2 4 6 8, इस तरह से कोई भी। क्लियर है जी यहां तक? अगर हमें स्ट्रेट लीनियर लॉजिक नहीं मिलता तो हमने अपने वर्ड्स को वर्टिकल ऑर्डर में लिखा और उसका लॉजिक कैसे डिड्यूस करना है, डिकोड कैसे करना है, अपने गिवन वर्ड का पहला लेटर उसको टैली करेंगे गिवन कोड के लास्ट लेटर के साथ, उसके साथ कोई ना कोई लिंक लाजमी बनता होगा डायगोनल में। सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड, सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द कोड, इसके साथ कोई लिंक लाजमी बनेगा, इसको डायगोनल वाली पोजीशन कहेंगे। अब इसमें भी ये हो सकता है कि गैप सेम हो, कॉमन डिफरेंस वाला हो, यानी 1-1 चल रहा हो, या 1 3 5 7 कोई सीरीज का हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है जी? इसके बाद जी
क्वेश्चन है। ओके, तीसरी टाइप ये है कि अगर हमारे पास ना लीनियर लॉजिक मिल रहा है ना डायगोनल लॉजिक मिल रहा है, तो फिर ये हो सकता है कि दोनों कंबाइन करके कोई लॉजिक मिल जाए, राइट। दोनों कंबाइन करके कैसे लॉजिक मिलता है, हम ये देखें कि अगर हमारे पास 7 लेटर्स का कोई वर्ड है, हो सकता है पहले पहले लेटर में स्ट्रेट लॉजिक हो, सेकंड और थर्ड में क्रॉस लॉजिक हो, फोर्थ फिर स्ट्रेट हो, 5 6 फिर क्रॉस हो, एंड देन 7 स्ट्रेट हो। ये बात समझ में आ रही है जी आपको? कोडिंग कैसे, रिलेशन कैसे ढूंढ रहे हैं इनको डिकोड करने के लिए। फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड थर्ड एंड थर्ड सेकंड, देन 4 4, देन 5 6 एंड 6 5, राइट, एंड देन 7 7, यानी दोनों हमारे पास बन जाएं। ये हमारे पास मेजर टाइप्स हैं कोडिंग को सॉल्व करने के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 1 से। इट इज दैट इफ मिशंस इज रिटन एज, जी नहीं, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है ना, इसी सीक्वेंस में आपने ट्राई करना है। सबसे पहली ट्राई आपकी होगी कि आप लीनियर चेक करें स्ट्रेट, दूसरी ट्राई होगी कि आप डायगोनल देखें। अगर नहीं है तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये हो सकता है कि वो मिक्सअप हो। मैं आगे लेक्चर में सारी चीज़ें समराइज करूंगा, क्वेश्चंस में भी दी गई हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट वर्ड है मिशंस। इसका जो कोड गिवन है दैट इज MS, देन इट इज ये कोड गिवन है इसका। देन हमें फाइंड किसका करना है, वी नीड टू फाइंड द कोड फॉर ऑनलाइन। जी बता सकते हैं कोड? सबसे पहले स्ट्रेट देखें, MM स्ट्रेट है ना सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा O, लास्ट पे S सेम है, इट विल बी E। इज इट फाइन? यहां तक इजी कर लें। उसके बाद ये देखें I एंड S डायगोनल बन रहे हैं, देन S एंड I, लास्टली O एंड N। इस तरह यहां पे N एंड L, सिमिलरली N एंड I, so this is OLNNIE। क्लियर है जी? ये सेकंड क्वेश्चन 3 मैं करवा रहा हूं अभी, दैट इज अगर रोर का कोड गिवन है विच इज उर्दू, तो हमें कोड बताना है उर्दू का। जी 2 का डिफरेंस है, R के बाद क्या आता है जी? S, देन T एंड देन U। इसको डिफरेंस 3 का कहते हैं, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में पढ़ने के लिए कहते हैं 2 छोड़ के तीसरा लिखना, ठीक है। टेक्निकली ये 3 का डिफरेंस है, ऐसे 1 2 एंड 3। टेक्निकली अगर बोलें तो ये 3 का डिफरेंस है, लेकिन अगर वैसे कॉमन लैंग्वेज में बोलना हो तो 2 छोड़ के तीसरा लिखना, ये वो है, यानी 3 की सीरीज है। एक और चेक कर लें, O के बाद R का बात है, 3 का डिफरेंस है। अब हमें जब 2 या 3 सेम मिल जाए ना, हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर जी? अब हमने इसी पैटर्न पे आगे बनाना है। U के अंदर 3 ऐड करें, VWX, ये भी क्या हो जाएगा X। सिमिलरली R में करें जी,
आर के बाद एस टी यू एंड डी के बाद ई एफ जी, राइट, ये हमारा कोड बन जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 2 अब हम कर रहे हैं। अब 1 बाय 1 हम सारी टाइप्स को लेकर चल रहे हैं जी, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं। टाइगर का कोड है टाइगर इज कोडेड एज क्यू डी एफ एच एस। हाउ विल फिश बी कोडेड? जी, टी और क्यू में डिफरेंस देखें पहले कितने का है। नहीं नहीं 4 का नहीं है। क्यू से आर, एस एंड टी 3 का है ना, 3 का। उसके बाद डी और आई में डिफरेंस नहीं नहीं, आप अभी तक फिर उसी बात पे हैं। मैंने कहा है कॉमन बोलने में जब आप बोलते हैं ना 4 का डिफरेंस, वो 4 का डिफरेंस नहीं है, वो 4 छोड़ के 5वां लिखना है और उसकी टेक्निकल जुबान में कोई वर्थ नहीं है। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम ये बना सकते हैं कि मुझे खुद को समझ आ रही है कि 4 छोड़ के 5वां लिखना है और मुझे पता है मैंने अगलों में भी यही करना है। ठीक है, डी से आई का डिफरेंस ई एफ जी एच एंड आई 5 का डिफरेंस है। पहला 3 का, नेक्स्ट 5 का, तीसरा कितना होना चाहिए? नहीं, पहला 3 का गैप है, दूसरा 5 का गैप है, तीसरा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए ना। अच्छा, अब F और G में कितना गैप है? 1। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लीनियर सीरीज फॉलो नहीं हो रही। अब हम किस पे जाएंगे? डायगोनल पे। फर्स्ट को लास्ट से टैली करेंगे। अब ये एक और चीज सुन लें कि लेफ्ट टू राइट पढ़ना है या राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। कुछ लोग ये स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि मैंने पढ़ना ही लेफ्ट टू राइट है, चाहे मुझे ऐड करना पड़े या माइनस करना पड़े। मैं ये सजेस्ट करता हूं या रिकमेंड करता हूं कि आप राइट से लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट से राइट पढ़ें, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि माइनस को आप अवॉइड करें। अल्फ़ाबेट्स में पीछे आना इज़ अ बिट ट्रिकियर वन, बैक आना मुश्किल होता है, गलती के चांसेस होते हैं। इसलिए अब मैं टी से एस पे अगर आऊँगा ना लेफ्ट से, तो टी से एक कम करें तो एस आता है, आई से एक कम करें तो एच आता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर मैं ये लिख दूं कि राइट से पढ़ूं एस टी एच आई एफ जी डी ई क्यू आर, तो ये मेरा लॉजिक बन जाएगा। क्लियर? अब फिश का कोड बता दें क्या बनेगा। लास्ट पे क्या आएगा? नो, ई, एस टी था ना, तो ई एफ। ठीक है, आई से अब यहां पे क्या होगा? एच आई, देन यहां पे क्या आएगा सेकंड पे? आर एस। एक्सेलेंट जी। और फिर फर्स्ट पे? नो नो, जी, जी आ जाएगा जी। लॉजिक समझ आ गया टाइगर वाला? बॉटम पे एस, टाइगर वाले लॉजिक पे देखें, मैं दोबारा बता रहा हूं, डायगोनल है।
पहले का टी है, लास्ट पे एस है, एस टी एच आई, राइट से लेफ्ट पढ़ रहा हूं मैं ताकि माइनस वाला ओमिट हो जाए, एस टी, इसी तरह नीचे ई एफ, देन सेकेंड लेटर एच आई, राइट से लेफ्ट, एच आई, राइट से लेफ्ट, देन एफ जी, देन आर एस। क्लियर हो गया लॉजिक? ओके, अभी एक कोड है, एक वर्ड है, उसका कोड पूछा है, उसका तरीका पूछा है। सिलेंडर एक वर्ड है, अगर इसको मैं अल्फाबेटिकली अरेंज कर दूं तो फर्स्ट लेटर से लास्ट लेटर कौन सा होगा? फारदेस्ट लेटर। ऐसे ही होगा जी, अल्फाबेटिकली अरेंज। सिलेंडर के वर्ड्स को अगर अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए तो फर्स्ट लेटर से दूर तरीन लेटर कौन सा होगा? दिस इज वाई। नेक्स्ट इज, वर्कशीट आप सबके साथ शेयर हो गई है? अच्छा चलें, मैं अब लिख रहा हूं कोड, ये अब आपने खुद बताना है और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बताना है मुझे। सर्टेन का कोड है बी एफ क्यू यू जी जे एम। हाउ विल मुंडेन बी कोडेड? इसका कोड बता दें। अब आपको जितने हिंट्स बता दिए, अब आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख के भी बताना चाहिए आपको। फर्स्ट का फर्स्ट, नहीं एन नहीं है जी, पहला सी से कहां जा रहे हैं हम? रिवर्स में। एम से पहले क्या आता है? नहीं, एल। सेकंड लेटर देखें, ई के बाद, ई के बाद एफ, तो यू के बाद वी, देन देखें आर से पहले क्या आता है? क्यू, यानी एक लेटर माइनस हो रहा है और एक लेटर प्लस हो रहा है। ठीक है, एन से पहले एम, डी के बाद ई, ए से पहले जी, और एन के बाद ओ, और ई से पहले डी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कोड। नेक्स्ट, एक अनदर एग्जांपल इज, if sequence is coded as how will children be coded as? सीक्वेंस का कोड है एफ डी ओ एफ VRFT। हाँ जी, एस का, और मैं पहले, हमने तो सीरीज से स्टार्ट करना है ना। एस का एफ से लॉजिक देखें, एस की पोजीशन है 19 और एफ की पोजीशन है 6। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लास्ट पे बनेगा, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कि हम पहले स्टार्ट पे क्यों नहीं गए लीनियर पे। ठीक है, एस की पोजीशन है 19, एफ की पोजीशन है 6, 19 और 6 में 13 का गैप होता है। दूसरा देखें, ई और डी 1 का गैप,
तो इसका मतलब है स्ट्रेट लॉजिक में एक में 13 का गैप, एक में 1 का गैप, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब हमें जाना है डायगोनल पे। डायगोनल पे जाके देखें, पहले वाले का S और T, तो C के बाद वाला क्या बनेगा? D। E के बाद लास्ट पे क्या आ रहा है? F, तो H के बाद क्या आएगा? I। Q के बाद R, एंड देन I के बाद J, U के बाद V, L के बाद M, देन E के बाद F, D के बाद E, R के बाद E, E के बाद F और N के बाद O। So O F S E M J I D, this is the code. डायगोनल वाला है और अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं। देखें, फर्स्ट लॉजिक नहीं मिला, गैप पहले में 13 का है, दूसरे में 1 का गैप है, इसका मतलब ना सीरीज बनती है ना कॉमन डिफरेंस बनता है। तो अब हमने फर्स्ट वाले को लास्ट पे देखना था। एस टी बन रहा है लॉजिक, ई एफ बन रहा है लॉजिक। इसी पैटर्न पे हमने अब चिल्ड्रन का जो सी है ना, इसका जो डी बनेगा वो लास्ट पे ले गए, जैसे ऊपर वाले एस का टी लास्ट पे लिखा हुआ है। क्लियर है जी? ओके जी। अभी हमारे पास एक और टाइप की कोडिंग है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूट करना है। उस सब्स्टिट्यूट में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मल्टीपल कोड दिए जाते हैं, यानी सीक्वेंस में, और हमें किसी एक प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो हमें ये नहीं है कि हम फाइनल कोड बताएं आखिरी, हमें उस प्रोडक्ट का इमीडिएट कोड बताना होता है। ये हिंट बता रहा हूँ, और अब मैं आपको उसके कोडिंग बता रहा हूँ। वो कोड कौन कौन से गिवन है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है इफ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, green is called yellow, yellow is called red, red is called brown, and brown is called pink। ये कोड्स गिवन है हर कलर के आगे से आगे, ठीक है। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट कलर द ग्रास इज? नो, ब्राउन नहीं होगा। ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन, और ग्रीन का कोड क्या है? येलो होगा। अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट कलर द ब्लड इज? ब्राउन होगा। ये तो हम समझने के लिए कह रहे हैं ना रेड, एक्चुअल में तो रेड का कोड बताना है हमने, विच इज ब्राउन। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास है, अगर हम एक और टाइप इसी तरह की देख लें, which is if light is called morning, morning is called dark, dark is called night, night is called sunshine, sunshine is called dusk। So when do we sleep? We sleep in sunshine। ये एक और टाइप हो गई जी। इसके अलावा एक टाइप है जिसमें हमारे पास अल्फाबेट्स के साथ न्यूमेरिक कोड दिया गया है। जैसे बैट का कोड दिया है 46 और कैट का कोड पूछा गया है, ये बता दें। राइट, तो ऐसे केस में जब लेटर्स के साथ वर्ड्स की पोजीशन आ जाए, ऐसे केस में हम अल्फ़ाबेट्स को प्रॉपर अरेंज करके लिख देते हैं उनकी पोजीशनल वैल्यू के साथ, और अल्फ़ाबेट्स चूंकि साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं तो हम उसी पैटर्न के साथ लिखेंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इस पे पूरा आ जाए। A B C D E F G H I J K L and M. Now we have N O P Q R S T U V W X Y and Z।
और अब हमने इनकी वैल्यू लिखनी है, पोजीशनल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 now 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 एंड 26। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब लेटर्स के साथ कोड आ जाए तो हम उनकी पोजीशनल वैल्यूज़ को सबसे पहले सिंप्लीफाई ऐड करके एक नंबर डिड्यूस कर लेते हैं। सो नाउ इट बिकम्स, बैट के केस में बी की पोजीशन क्या है जी 2, ए की पोजीशन 1, टी की पोजीशन 20, टोटल कितना आ गया 23। अब क्वेश्चन की नेचर इसमें 3 तरह से होती है, जरा ये बात समझ लें कैटेगोरिकली। पहली चीज, या तो सिंपल कोड ऐड करके दे दिया जाए जैसे 23 है, अगर ऐसा ना होगा तो फिर क्या होगा, इसके साथ 2 टाइम्स 4 टाइम्स हाफ करके मल्टीप्लाई किया होगा या डिवाइड किया होगा, राइट। यानी जैसे अब यहां पर क्या है 46, ये कैसे बन सकता है 23 टाइम्स 2 दैट इज 46। इसका मतलब है 2 टाइप्स हो गई, एक तो सिंपल कोड बन सकता है ऐड करके, और एक उसके ऊपर बाद में कोई ऑपरेशन लगाया जाए मल्टीप्लाई या डिवाइड का, राइट। अब कैट का कोड क्या बनेगा 3 1 प्लस 20 विच इज 24 एंड 24 टाइम्स 2 इज 48। तीसरी टाइप सुन लें जी इसकी, अगर ऐसा कोड ना बने तो फिर हम ट्राई करते हैं कि हम इनके ऑपोजिट पोजीशंस का कोड ले लें। लाइक बी है ना वो 2 है, इसके ऑपोजिट वाई है 25, ए 1 है इसके ऑपोजिट है 26, टी 20 है इसके ऑपोजिट है 7, तो ये कोड बनेगा 58। क्लियर हो गया जी। अगर कॉम्प्लेक्स होगा मजीद तो हो सकता है उसने ओरिजिनल पोजीशन के कन्वर्स पोजीशन को आपके कोड में लिखा गया हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फाइनल टाइप जो हम देख रहे हैं, अच्छा ये एज सच कोई लॉजिक में अपीयर नहीं होते, लेकिन ये बस एक सेल्फ मेड टाइप की चीजें हैं। जैसे आपको बता दिया जाए कि स्लो का कोड है 3 4 2 1, सॉरी हाँ इसी डायरेक्शन में इसलिए लिखा है कि एबीसी साइक्लिक ऑर्डर है ना। जैसे यहां क्वेश्चन देखिए, हमने ए की बैक पे आए थे तो हमने क्या लिखा था जी, तो साइक्लिक ऑर्डर नहीं होगा तो फिर हम ए को तो स्टॉप कर जाएंगे, तो 13 एंड 13 का साइक्लिक ऑर्डर फिर बनाया हमने। अगर हम एम के बाद एन इधर लिखते तो वो साइक्लिक ऑर्डर नहीं बनना था। अच्छा, स्लो का अगर कोड है 3 4 2 1 और उसके बाद स्लिप का कोड है 3 4 5 7, तो अब मैं पूछता हूं कि पोल का कोड क्या होगा। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस ये लेटर्स के साथ नंबर्स की पोजीशन का कोई कोड बना दिया है। यानी पी का कोड है 7, ओ का कोड है 2 एंड एल का कोड है 3। सो दिस इज हाउ कोड एक ये टाइप हो सकती है। एक ये टाइप होती है कि एल का 4 है जी। जी क्वेश्चन है सर ओ का 2 कैसे है कोड? ये थर्ड पे है ना SLOW, तो थर्ड पे O2 है। ओके सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक टाइप ये हो जाती है, दूसरी टाइप इस तरह की बन जाती है कि आपके पास कोई इंग्लिश के लेटर दिए ना BATE लेट्स सपोज, और इसके साथ कोई कोड ऐसे दे दिया 51469 और या कोई और डिजिट। अब ये नॉर्मली ऐसे भी होता है सम टाइम कोड कि बी की पोजीशन है ना 1, 2 है, ए की पोजीशन 1, टी की पोजीशन 20, ई की पोजीशन 5 और आर की पोजीशन 18।
इनको ऐड किए बगैर सिंपल बना के कोड लिख दिया जाए, ठीक है, यानी पोजीशंस को तरतीब से लिख दिया बस, B2 A1 T20 E5 R18, इस तरह का भी हो सकती है एक टाइप। और लास्टली अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कोई जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है, अगर कोई 6 7 8 डिजिट का कोड है मिसाल के तौर पे A B C D E F G और इसका कोई कोड बनाया हुआ है P Q R S T U V, राइट। तो ये होता है ना, हम नॉर्मली देखते हैं कि फर्स्ट से लास्ट या फर्स्ट से फर्स्ट, ये वाली ट्रेंड ढूंढ रहे थे ना हम स्टार्ट में। अब इस टाइप में वो क्या कहते हैं, हो सकता है कि पहले 3 का दूसरे 3 के साथ कोई ट्रेंड मिलता हो, चाहे वो डायगोनल हो चाहे वो स्ट्रेट हो, और बाकी 4 का अगले 4 के साथ चाहे स्ट्रेट हो चाहे डायगोनल हो, कोई डिफरेंट लॉजिक, यानी एक वर्ड में रहते हुए आपको 2 टाइप्स मिल जाएं, जैसे हमने स्टार्ट में किया था ना, ये स्ट्रेट और डायगोनल 2-3 रिपीट होंगे, इस तरह से कोई मिल जाए, लेकिन वो वर्ड थोड़ा बड़ा होगा। ये हमारे पास मेजर कोडिंग एंड डिकोडिंग की टाइप्स हैं। कोई एक नंबर, कोई एक लेटर बता दें, कोई एक वर्ड बता दें जो 6 डिजिट का हो। मैटर। अब इसका कोई हाइपोथेटिकल कोड बना रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कोड बनाया हो TAM एंड देन उसके बाद अब ये देखें ये क्या किया उसने, ये पहले 3 की पोजीशन चेंज की है और अगले 3 में +1 की सीरीज लगी हुई है, इस तरह का कोई कोड, यानी एक ही वर्ड में रहते हुए 2 डिफरेंट लॉजिक यूज कर रहा हो। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द कोडिंग लेक्चर। अब कोडिंग में कोई फर्दर टाइप है तो वो अब अच्छा, बल्कि एक और चीज देख लें इसमें, लेट्स सपोज मैं एक चीज और कहता हूं, 1 2 3 का मतलब है ऑल इज फाइन, फिर मैं कहता हूं 3 4 का मतलब 5 का मतलब है अली इज ओके। अब इस तरह एक और दिया हो, लेट्स सपोज मैं लिख ही देता हूं, चलें 5 6 7 का मतलब है ओके मीन्स वेल। अब मुझे बताएं कि इसमें इज का कोड कौन सा है, इज किधर किधर आ रहा है, पहले सेंटेंस में और दूसरे में? नहीं 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 नहीं, रुक जाएं। इज कौन कौन से सेंटेंस में है, फर्स्ट में और सेकंड में? और फर्स्ट सेकंड में लेटर कौन सा, नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? नहीं, 3 हो रहा है, इसका मतलब है 3 इज का कोड है, दोनों में इज रिपीट हो रहा है। इस तरह सेकंड और थर्ड में 5 रिपीट हो रहा है, 5 किसका कोड हुआ फिर? ओके का। दिस इज द लास्ट, इससे ज्यादा कोडिंग में कोई फर्दर इंशाल्लाह टाइप आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है जी? कल इंशाल्लाह लॉजिकल प्रॉब्लम्स के टॉपिक के साथ मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जी शीट अभी आ जाती है ग्रुप में, ठीक है जी, थैंक यू।